आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और स्वागत है टैलिस टीवी चैनल के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तो आज हम जानेंगे मूसा की जन्म कथा के बारे में। मूसा की कहानी यह याद दिलाती है, जब मनुष्य के हाथ बंद जाते हैं तब परमेश्वर के हाथ खुल जाते हैं, और जो व्यक्ति विश्वास और साहस के साथ चलता है वह अपने जन्म से ही महान योजना का हिस्सा होता है। मूसा का जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह आने वाले महान उद्धार की शुरुआत। मूसा की कहानी हमें ये सिखाती है, ईश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। साहस और बुद्धिमानी। मूसा की माँ और बहन ने हिम्मत और समझदारी से काम लिया। छोटे कदम बड़े परिणाम ला सकते हैं, एक टोकरी और थोड़ा विश्वास जिसने इतिहास बदल दिया। मूसा का जन्म, साहस, विश्वास और परमेश्वर की योजना। बहुत समय पहले मिस्र देश में इस्राएल के लोग रहते थे। वे वहां मेहमान बनकर आए थे, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि मिस्र का फिरौन राजा उनसे डरने लगा। उसे लगा, अगर ये लोग इतने बढ़ते गए तो कभी हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हम पर हमला कर देंगे। इस डर ने उसे निर्दयी बना दिया। उसने एक भयानक आदेश जारी किया, इस्राएलियों के हर नवजात लड़के को मार डाला जाए। माहौल का दर्द जरा सोचिए, उस समय इजरायली परिवारों का हाल क्या रहा होगा। हर माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर डरी हुई, हर पिता असहाय और पूरे समुदाय पर डर का साया। ऐसे ही माहौल में एक लेवी परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ, वही बच्चा जो आगे चलकर मूसा कहलाया। माँ का साहस। मूसा की माँ योकेबेद एक परमेश्वर भक्त और साहसी स्त्री थी। जब उसने अपने बच्चे को देखा तो उसका दिल कह उठा, ये बच्चा खास है, इसे मरने नहीं दूंगी। उसने 3 महीने तक अपने बेटे को छुपा कर रखा। दिन में रोने की आवाज दबाना, रात में चुपचाप देखभाल करना, ये सब आसान नहीं था, लेकिन माँ का प्यार डर से भी बड़ा होता है। असंभव रास्ता। 3 महीने बाद छुपाना असंभव हो गया। तब योकेबेद ने एक अद्भुत योजना बनाई। उसने एक टोकरी ली, उसे जलरोधी बनाने के लिए डामर और राल से पोता और उसमें अपने बेटे को रखकर नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच छोड़ दिया। ये योजना सुनने में जोखिम भरी थी, लेकिन उसके दिल में यह विश्वास था कि परमेश्वर उस बच्चे की रक्षा करेगा। भाई बहन का रोल। मूसा की बड़ी बहन मरियम दूर से खड़ी होकर देख रही थी। क्या होगा, कौन इस बच्चे को पाएगा? वो तैयार थी ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद कर सके। फिरौन की बेटी का हस्तक्षेप। इसी बीच फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी पर आई। उसने टोकरी देखी, उसे मंगवाया और जैसे ही उसने बच्चे को देखा उसका दिल पिघल गया। वो समझ गई कि यह हिब्रू इजरायली बच्चा है, यानी उसके पिता के आदेश के अनुसार इसे मारा जाना चाहिए था। लेकिन उसके दिल में दया उमड़ आई। उसने निर्णय लिया, ये बच्चा मेरा बेटा होगा। ईश्वरीय योजना का कमाल। मरियम तुरंत आगे आई और बोली, क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके लिए किसी स्त्री को बुला लाऊं जो इस बच्चे को दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने हामी भरी और मरियम दौड़कर अपनी ही माँ योकेबेद को ले आए। सोचिए, वही माँ जो अपने बेटे को बचाने के लिए रो रो कर छोड़ाई थी, अब राजकुमारी के आदेश से उसी बेटे की देखभाल करने लगी और इसके लिए उसे मजदूरी भी मिलने लगी। ये परमेश्वर की योजना का अद्भुत उदाहरण था। मूसा की परवरिश। कुछ वर्षों बाद जब मूसा बड़ा हुआ तो उसे राजमहल ले जाया गया। फिरौन की बेटी ने उसका नाम रखा मूसा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया। मूसा राजकुमार की तरह पला बढ़ा, मिस्र की शिक्षा, संस्कृति और सामर्थ्य में निपुण हुआ। लेकिन उसके दिल में हमेशा ये सच रहा कि वो इजरायली है और उसके लोगों का परमेश्वर उसके साथ है। कहानी की प्रेरणा। मूसा की जन्म कथा हमें 3 गहरी बातें सिखाती है। माँ का साहस और विश्वास। जब हालात असंभव लगते हैं तब भी विश्वास के साथ सही निर्णय लेना जीवन बचा सकता है। परमेश्वर की अद्भुत योजना। वो साधारण घटनाओं के पीछे असाधारण परिणाम छुपा सकता है, जैसे एक टोकरी से शुरू होकर एक राष्ट्र का उद्धारक तैयार हुआ। छोटी भूमिका भी बड़ी हो सकती है। मरियम सिर्फ देख रही थी, लेकिन उसके समय पर कदम उठाने से पूरी कहानी बदल गई। मूसा का मिद्यान देश भागना। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया।
फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया कि निश्चय वो बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वो वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी, और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आए तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आए हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छुड़ाए हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी सिपोरा को ब्याह दिया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने ये कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। मूसा आपके ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता या, और वह उन्हें जंगल की परली और होर्ब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह फाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने फाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, इधर पास मत आ और अब के पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्यान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता या अपना मुंह राप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपक की प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए थे अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अरियात, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और इबूसी लोगों के स्यान में पहुंचाऊं। सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए थे आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ। तेरे लिथे ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे ये कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा कि तू इस्राएलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अरियात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए थे अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे पितर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है
कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और एबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यो कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अब के परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वो तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपक की इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपक्की पड़ोसिन और अपके घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपके बेटों और बेटियों को पहिराना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। परमेश्वर के द्वारा मूसा ने अद्भुत सामर्थ्य पाना। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप, और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वो फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करें और पहले चिन्ह को न माने, तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करें और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लोहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा, वा बहिरा, वा देखने वाला, वा अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है, और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। मूसा का मिस्री देश लौटना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं वा नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना, और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वो मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा।
और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को ये बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए। और लोगों ने उनकी प्रतीति की और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत की फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए परवव करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा न हो कि वो हम में मरी फैलाए व तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाने चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करवाने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे सो आगे को ना देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण ये कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। सो वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल की संती खूंटी बटोरे। और परिश्रम करने वाले ये कह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाए और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले की नाई कल और आज पूरी नहीं कराए? तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दोहाई ये कहकर दी कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं, ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाए हैं, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। और जब आकर अपना काम करो, और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए तब मूसा और हारून, जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे, उन्हें मिले। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरवाकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। परमेश्वर से मूसा की शिकायत। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन ने क्या करूंगा, जिससे वो उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा।
मूसा का बुलाया जाना। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दो। और इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इसराइलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और ये बातें मूसा ने इसराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इसराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा। और यहोवा ने मूसा और हारून को इसराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। मूसा और हारून की वंशावली। मूसा और हारून को परमेश्वर का आदेश। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही कि मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा वो सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, और फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। तो अभी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा तो 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। हारून की लाठी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और टोन्हा करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। मिस्रियों पर दास भारी विपत्तियों पड़ान। 1. जल का लहू बनना। 2. मेंढकों का आक्रमण। 3. कुटकियों के झुंड। 4. दासों के झुंड। 5. पशुओं की मौत। 6. फफोलों और फोड़ों का निकलना। 7. ओलों की वर्षा। 8. टिड्डियों का आक्रमण। 9. अंधकर। 10. पहिलौठों की मृत्यु की चेतावनी। कहानी की प्रेरणा। मूसा की जन्म कथा हमें 3 गहरी बातें सिखाती है। माँ का साहस और विश्वास। जब हालात असंभव लगते हैं, तब भी विश्वास के साथ सही निर्णय लेना जीवन बचा सकता है। परमेश्वर की अद्भुत योजना व साधारण घटनाओं के पीछे असाधारण परिणाम छुपा सकता है। जैसे एक टोकरी से शुरू होकर एक राष्ट्र का उद्धारक तैयार हुआ। छोटी भूमिका भी बड़ी हो सकती है। मरियम सिर्फ देख रही थी, लेकिन उसके समय पर कदम उठाने से पूरी कहानी बदल गई। मूसा की कहानी यह याद दिलाती है, जब मनुष्य के हाथ बंद जाते हैं, तब परमेश्वर के हाथ खुल जाते हैं। और जो व्यक्ति विश्वास और साहस के साथ चलता है, वह अपने जन्म से ही महान योजना का हिस्सा होता है। मूसा का जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह आने वाले महान उद्धार की शुरुआत थी।
ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ईश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। साहस और बुद्धिमानी। मूसा की माँ और बहन ने हिम्मत और समझदारी से काम लिया। छोटे कदम बड़े परिणाम ला सकते हैं। एक टोकरी और थोड़ा विश्वास, जिसने इतिहास बदल दिया। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।